Hi everyone, welcome to Road to CAT 99. I hope your preparation is going very well. But मुझे पता है कि ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे a lot of students are confused and मुझे भी डेली बहुत मैसेज आते हैं कि सर मैं कैट 2025 के लिए तो प्रिपेयर कर रहा हूँ, ये तो मैंने मन बना लिया है ना। इधर आई एम रिपीटिंग और आई एम ए फ्रेशर, राइट। बट बहुत बच्चे ऐसे हैं, है ना। देखो तीन चार टाइप्स के स्टूडेंट है। एक तो स्टूडेंट है जिनके पास जॉब नहीं है, राइट। इनके एक है स्टूडेंट्स नो जॉब, बट उनके पास करंट गैप है जो लेस देन 1 ईयर है ना, जो कि आगे जाके अराउंड 2 ईयर्स हो जाएगा। एक रीसेंट ग्रेजुएट्स है जो इसी साल ग्रेजुएट होंगे, राइट। उनका वहां पे जाके अभी तो जीरो है गैप, बट इफ दे आर प्लानिंग टू अपीयर फॉर कैट तो इंटरव्यू तक उनका लेट से 7-8 मंथ्स का जो है मेरा गैप हो जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं, है ना, जिनका गैप मे बी करंट ही 2 ईयर्स हो, राइट। और एक ऐसे हैं दोज हु आर स्ट्रगलिंग विद देयर जॉब, है ना। भैया मैं जॉब तो कर रहा हूं बट मेरा मन नहीं लग रहा, जॉब की क्वालिटी बहुत खराब है, कल्चर बहुत टॉक्सिक है, इन्वायरमेंट बहुत टॉक्सिक है, राइट। और कहीं ना कहीं, है ना, कहीं ना कहीं मेरी जो कैट प्रेप है वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो रही है इन सबसे, राइट। तो यहाँ पे मैं बहुत ऑनेस्टली चीजों के लिए बात करूंगा, राइट। आई हैव स्पेंड 2 ईयर्स इन एन इन्वायरमेंट जहां पे देर आर लॉट ऑफ पीपल कमिंग फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स, राइट। बहुत इंजीनियर्स, नॉन इंजीनियर्स, विद जॉब, विदाउट जॉब, विद क्वालिटी जॉब, है ना, with okayish job, with the gap year also, right? And I have interacted with a lot of professors, especially from IIM Ahmedabad, and मैंने उनसे भी पूछा कि when you are interviewing a candidate, what exactly you look into the candidate, है ना। आपको क्या पसंद है, क्या क्वालिटीज असेस करते हो, राइट। पहले तो देखो, अगर आप किसी से भी पूछोगे वेदर यू शुड गो फॉर ए जॉब या यू शुड गो फॉर ए गैप ईयर, कोई भी आपको ऐसा नहीं कहेगा गैप ईयर पे जाओ, बिकॉज आप एक ऐसी चीज पूछ रहे हो, एक चीज बहुत एक्सट्रीम है ना, और दूसरी चीज बहुत एक्सट्रीम है टुवर्ड्स द डाउन साइड। तो आप ऑब्वियसली सारे यही बोलेंगे, है ना। अगर आप किसी ग्रेजुएट से पूछोगे, कोई अपने टीचर से पूछोगे, वो बोलेंगे गो विद द जॉब, राइट। बट आई हैव ए लिटिल डिफरेंट व्यू, राइट। अगर आप जॉब और गैप को कंपेयर कर रहे हो तब आपको देखना पड़ेगा कि ट्रेड ऑफ क्या है ना। ट्रेड ऑफ क्या है, आपकी सिचुएशन क्या है, आपकी प्रोफाइल क्या है, आप एकेडमिकली कितने स्ट्रांग हो, आपको प्रेपरेशन की और जरूरत है या नहीं है, वो सब चीजें आप जब कंसीडर करोगे उसके बाद आपको पता लगेगा कि हाँ यार, मुझे जॉब की जरूरत है, मुझे गैप की जरूरत है, मेरे लिए क्या बेस्ट रहेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक सेल्फ एनालिसिस करना नहीं आता कि मैं कहाँ पे खड़ा हूं, मुझे क्या टारगेट है ना। अगर चीजें सही गई तो मैं कहाँ पे पहुंच सकता हूं, अगर चीजें खराब गई तो मेरा क्या हो सकता है, क्या मेरे में इतनी कैपेबिलिटी है फाइनेंशियली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, करियर वाइज ऑल्सो, कि मैं रिपीट कर सकता हूं, है ना। तो वो हम चीजें देखेंगे कि जॉब के साथ क्या एडवांटेज है, जॉब के साथ क्या एडवांटेजेस नहीं है, राइट। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पहले जॉब की एडवांटेजेस डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज वेरी ऑब्वियस, राइट। जॉब की एडवांटेजेस क्या है ना। अगर मैं जॉब की बात करूं तो स्टार पॉइंट्स क्या है, ऑब्वियसली आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा, ठीक है ना। फिर आपको टॉकिंग पॉइंट्स मिलेंगे, इंटरव्यू में आप उसके अराउंड बात कर सकते हो, आपने जॉब में क्या किया, जॉब में क्या सीखा। अगर आप बहुत ओकेश जॉब भी करते हो, स्टिल यू विल गेट सम टॉकिंग पॉइंट, और वो आप अपनी जीडीपी प्रिपरेशन में उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो आराम से, ठीक है। फिर ऑब्वियसली आपको जो पूरे प्रोसेस में, है ना, कुछ पॉइंट्स मिलते है ना। वो पॉइंट्स की इतनी ज्यादा वेटेज नहीं होती, बट कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि यार वो पॉइंट्स हैं तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो या आप बहुत बड़ा इंपैक्ट ला सकते हो। बट बिलीव मी, वो पॉइंट्स की बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं होती। इवन इफ यू हैव 2 ईयर ऑफ वर्क एक्स, तब भी वो पॉइंट्स इतना मैटर नहीं करते, ठीक है। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी। उसके बाद देखते हैं नेगेटिव क्या है ना। भैया हर चीज में जॉब अच्छी नहीं होती, राइट। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, हर चीज में जॉब अच्छी नहीं होती, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपने 12 to 13 आवर्स डेली जॉब में दे रहे हैं। अगर 12 to 13 आवर्स दे के आप कैट प्रेप कर रहे हो, राइट, देन जॉब इज वेरी गुड फॉर यू। बट इसकी वजह से अगर आपकी कैट की प्रेप इंपैक्ट हो रही है ना, अगर आपकी जो परसेंटाइल है वो कम जा रही है, वो आपको दिख रहा है कि वो गिर रही है, आपको पता है कि ये जो आपकी डिजायर्ड परसेंटाइल है वो आप अचीव नहीं कर पाओगे, देन ये जॉब का कोई फायदा नहीं है अकॉर्डिंग टू मी, है ना। अगर आपको एमबीए नहीं करनी, आप कैट को सीरियस नहीं ले रहे, देन ऑब्वियसली यू कैन कंटिन्यू योर जॉब। बट अगर आपको पता है कि मेरा लॉन्ग टर्म, मेरा फाइनल गोल है एमबीए करना, उसके थ्रू मुझे एक करियर बनाना है अच्छा, देन ऑब्वियसली
आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए, है ना? फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए। अगर आपको पता है, अगर आपको ऑलरेडी पता है कि बहुत अच्छी परसेंटाइल पे ही अच्छे कॉलेजेस मिलते हैं, तो अगर अच्छी परसेंटाइल पे अच्छे कॉलेज मिलते हैं एंड इफ यू कैन सैक्रिफाइस 5 to 6 months राइट ऑफ योर जॉब फॉर द कैट प्रेप, देन दिस इज नॉट अ बैड ट्रेड ऑफ एट ऑल। ये आप आईएम के प्रोफेसर को बताओगे, वो समझ जाते हैं, और उनको कुछ ऐसा इतना वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करते कि हाँ एक बंदा जॉब करके आया, एक बंदा जॉब करके नहीं आया। ऑब्वियसली 3 साल से घर से बैठे हो, है ना, 3 साल से घर पे बैठे हो, तो ऑब्वियसली सारे लोग आपको क्वेश्चन करेंगे, इवन योर फैमिली मेंबर्स विल आल्सो आस्क यू कि आपका क्या प्लान है, आप क्यों बैठे हो। बस वही आईएम के प्रोफेसर आपको पूछेंगे। बट आपने अगर 6-7 महीने 8 महीने का गैप लिया है बिकॉज ऑफ योर लॉन्ग टर्म गोल, देन इट कंप्लीटली मेक सेंस, राइट। अब मैं ऐसे नहीं कह रहा कि जॉब करना बेकार है या जॉब मत करो, राइट। आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुट ए ट्रेड ऑफ कि जॉब नहीं करोगे तो आपको क्या बेनिफिट्स हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि गैप ईयर के कोई बेनिफिट्स ही नहीं है। ए लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आई हैव सीन जिन्होंने गैप ईयर लेके बहुत अच्छी परसेंटाइल लाई, 99 प्लस लाया, और बहुत अच्छे कॉलेजेस पे वो रीच करे। और शायद वो गैप ईयर नहीं लेते, है ना, वो जॉब करते रहते, तो शायद कहीं ना कहीं उनकी जो कैट परसेंटाइल थी वो इम्पैक्ट होती, है ना। आई नो ए लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डू लीव जॉब अराउंड द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई टू प्रिपेयर फॉर द कैट। बट यहाँ पे आई वुड लाइक टू हाईलाइट वन थिंग, है ना, कि हर चीज के नुकसान और फायदे होते हैं। आप जॉब, अगर कोई बंदा जॉब लेता है ना, तो लेट से उसका कैट अच्छा नहीं गया, है ना, तो वो बाद में रिपीट का सोच सकता है एक बार और अलोंग विद द जॉब, राइट। और बाद में वो जॉब छोड़ सकता है या जैसे भी उसका मन है। बट यहाँ पे भी आप समझो ना कि अगर आप रिपीट का सोच रहे हो, कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो आपको फाइनलाइज करना पड़ेगा कि भाई आज मुझे एमबीए करनी है, आज मुझे कैट फोड़ना है, राइट। सो हम वो फैक्टर अभी डिस्कस नहीं करते कि आपको जॉब जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। थ्री थ्री फोर थिंग्स दैट आई वांट टू हाईलाइट कि कब अगर आपको जॉब जाना चाहिए इफ यू आर सर्चिंग फॉर द जॉब, राइट। अगर आप अपनी कैट प्रेप को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो, डेफिनेटली यू शुड गो फॉर द जॉब। जैसे मैं जब जॉब करता था, राइट, आई ट्राई टू मैनेज इट वेरी वेल, और वो मेरे लिए वर्कआउट किया। वो कैसे किया, वी विल डिस्कस इट इन अनदर वीडियो, राइट। बट हाँ, आपको तभी जॉब के लिए जाना है जब आपको 100% श्योर है कि आप कैट प्रेप को मैनेज कर सकते हो। दैट इज अ फर्स्ट थिंग, राइट। सेकेंड थिंग, डोंट गो फॉर पॉइंट्स। ए लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आस्क मी कि सर मेरा वर्क एक्स के पॉइंट्स मिल जाएंगे। भाई एक बार आप कैट के कैंडिडेट हो, है ना, आपका क्वांट्स डीएलआर अच्छा होना चाहिए। थोड़ा सा कैलकुलेशन करके देख लो कि आपका 1 साल एक्स्ट्रा वर्क एक्स का कितना इंपैक्ट आता है फाइनल एडमिशन में, राइट। यू विल सी द नेग्लिजिबल इंपैक्ट, है ना। थोड़ा बहुत आएगा, वो तो ऑब्वियसली आएगा, आप जॉब कर रहे हो तो आएगा ही आएगा। बट इतना भी नहीं आता कि आप पागलों की तरह सिर्फ वो पॉइंट्स के पीछे भागो जॉब के लिए, राइट। तो कहीं ना कहीं कैट प्रेप खराब आपको नहीं करनी, बिकॉज कैट प्रेप अगर खराब हो गई तो देन आप जो भी करते रह जाओगे, है ना। सैलरी भी नहीं हाइक होगी, नई स्किल्स भी नहीं आएंगी, दोबारा कैट दोगे, दोबारा 1 साल पूरा रिपीट करना पड़ेगा, राइट। अब बात आती है कि जो बच्चे जॉब को कंसीडर नहीं कर रहे, दोज स्टूडेंट्स हु आर गोइंग फॉर द गैप, है ना, उनको कैसे सोचना चाहिए। उनके लिए सिंपल सिचुएशन है भाई। देखो, पहले तो ऑलरेडी देयर इज अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, जहां पे भी जाओ, है ना, आप सर्च करो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर नॉट एबल टू कन्वर्ट गुड कॉलेजेस आफ्टर स्कोरिंग 99 परसेंटाइल, यू विल सी बंच ऑफ कैंडिडेट्स। आप बोलोगे कि एक लड़की है 95 पे कन्वर्ट कर दिया आई अहमदाबाद, वो भी आपको मिल जाएंगे। सो इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस टाइप की स्टोरीज या किस टाइप का क्राउड आपको अट्रैक्ट कर रहा है। दैट इज अ फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, वो स्टोरीज मोटिवेशनल हो सकती हैं, इट कैन बी गुड फॉर यू, बट अगर वो डिमोटिवेट कर रही है तो प्लीज डोंट गो फॉर दैट। थर्ड पॉइंट इज कि वो स्टोरीज का आपके स्कोर पे कोई इंपैक्ट नहीं है। कोई बच्चा 90 पे पहुंच रहा है अहमदाबाद, कोई 99 पे पहुंच रहा है, कोई 100 पे पहुंच रहा है, कोई 100 लाके भी नहीं पहुंचता। एवरी ईयर देर आर 5 to 7 स्टूडेंट्स हु स्कोर 99 100 परसेंटाइल, फिर भी सारे अहमदाबाद नहीं आते, राइट। तो आपको डिमोटिवेट होना है तो देर आर 100 थिंग्स आउट देयर, बट क्या आपका वो रीजन हो सकता है? कोई 100 लाके अहमदाबाद पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा, राइट, वो आपको इंपैक्ट नहीं करना चाहिए। आपको इंपैक्ट करेगा आपका स्कोर। भाई आपके पास जॉब नहीं है, यू आर डेफिनेटली श्योर कि आप गैप में जा रहे हो, एंड आई नो ए लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो गैप में जा रहे हैं, दे आर श्योर कि हाँ भाई मैं गैप में जा रहा हूँ। अब जब आपने डिसाइड कर लिया कि भाई मैं गैप में जा रहा हूँ, तब आपको सोचना है ना तो 10th का, ना 12th का, है ना, ना ग्रेजुएशन का, ना किसी और चीज का, राइट। क्योंकि जो आपका है वो चेंज नहीं हो सकता। जो आपका, आपके पास स्कोर है, आपका वर्क एक्स है, आपका गैप है, दैट इज कांस्टेंट। सिर्फ आप चेंज कर सकते हो स्कोर। एंड बिलीव मी,
दिस हैज अ वेरी ह्यूज इम्पैक्ट। आप स्कोर लेके आओ, स्कोर 99.5, 99.8, nobody can stop you, nobody can even ask you a question कि आपने गैप क्यों लिया, क्योंकि वो 99.8 में रिफ्लेक्ट हो रहा है। देयर कैन बी ए क्वेश्चन कि दूसरा कैंडिडेट जॉब के साथ आ रहा है, बट यू कैन वेरी वेल आंसर दैट कि सर सबके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होते हैं, मैंने अपने लॉन्ग टर्म गोल को बहुत प्रायोरिटी दी, तो मैं कोई चांस लेना नहीं चाहता था, दिस वॉज माई फाइनल अटेम्प्ट, राइट। ऐसा नहीं है कि पूरा इंटरव्यू आपका वहां चलेगा, तो इंटरव्यू का नहीं सोचना, राइट। इंटरव्यू कैन बी टैकल्ड वेरी वेल, राइट, उसका आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना। आपको अभी जो सोचना है और जो बच्चे नहीं सोच रहे, राइट, दिस इज अ बिग सरप्राइज फॉर मी कि बच्चों को पूछना चाहिए सर हमें मार्क्स कैसे इंप्रूव करें, हम डीएलआर को कैसे फोड़े, कैट को कैसे फोड़े, क्वांट्स को कैसे फोड़े। बच्चे पूछ रहे हैं सर प्रोफाइल बता दो, सर ये बता दो, सर वो बता दो। भैया आज है टाइम स्कोर का, जुलाई अगस्त में तो सारे ही स्कोर के लिए डिस्कस करेंगे, एक 0 परसेंटाइल वाला और 100 परसेंटाइल वाला दोनों डिस्कस करेंगे अपने स्कोर के बारे में इन द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई या अगस्त। आज कौन बच्चा सीरियस है, आज कौन डिस्कस कर रहा है, वो आपको दिखाता है सीरियसनेस अबाउट टुवर्ड्स योर गोल, राइट, कि आप सीरियस हो या नहीं हो। अब आप सीरियस नहीं हो तो आपका स्कोर नहीं आएगा, और जो आप गैप ले रहे हो भैया इस गैप का कोई फायदा नहीं है, राइट। आप जो 10 महीने बाद या 8 महीने बाद देखना चाहते हो वो मैं आज बता दूंगा कि भैया आपका स्कोर नहीं आएगा, आप तब रोओगे, आज ही रो लो, बेटर है कुछ और करो, ये एग्जाम ही मत दो। आप क्यों एग्जाम दे रहे हो, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा है। जब कैट का एग्जाम दे रहे हो, पढ़ नहीं रहे, सिर्फ सारा दिन इधर व्हाट्सएप पे मैसेज इधर मैसेज, तो उसका कोई फायदा नहीं है ना। आपकी जो कंडीशन है उसको एक्सेप्ट करो, पहले तो सोचो, 2 दिन सोचो, 4 दिन सोचो कि मैं इसको चेंज करने वाला हूं या नहीं। आफ्टर दैट जब आपने फाइनलाइज कर लिया कि दिस इज हाउ आई गोइंग टू बी, देन स्टार्ट योर प्रेप, राइट। देन स्टार्ट करो भाई, ठीक है मैंने अब सारा सोच लिया कि मैं ऐसे जाने वाला हूं, मैं ये चीजें करने वाला हूं, मैं ये चीजें नहीं करने वाला। आप सीरियस हो गए, उसके बाद कैट की प्रेप को अपना स्टार्ट कर दो। आप सामने लिख लो 100 परसेंटाइल आपको लाने हैं, और आप देखो आप एक दिन में, है ना, एक वन कंप्लीट डे में 24 आवर्स में आप एकदम फ्री हो। आपका टाइम कहां जा रहा है, आपका टाइम कहां जा रहा है, राइट। टाइम आपके पास टाइम ही टाइम है, 12 घंटे सोलो फिर भी आपके पास 12 घंटे हैं, उसमें 2-3 घंटे खाने पीने के नहाने के, फिर भी यू हैव 8 आवर्स पर डे, दैट इज मोर देन इनफ फॉर कैट। 8 आवर्स पर डे इज मोर देन इनफ फॉर कैट। अगर आप अभी तक स्टार्ट नहीं कर रहे, देन मिस्टेक इज फ्रॉम योर साइड। जॉब और गैप का जस्ट आप एक एक्सक्यूज दे रहे हो। अच्छा आपके पास गैप है, पढ़ आप अब भी नहीं रहे, तो जॉब लेके आप पढ़ने लग जाओगे। कितना पढ़ रहे हो आप मुझे ऑनेस्टली बता दो गैप के साथ। तो जॉब लेके आप क्या कम पढ़ोगे या ज्यादा पढ़ोगे, राइट। बट जो जो जिनके पास जॉब है एंड इफ दे आर थिंकिंग कि गैप के पास जाना है, तो भैया तभी जाना गैप में जब आपके पास कैपेबिलिटी हो दिन में 7-8 घंटे पढ़ने की, नहीं तो 2-3 घंटे जॉब के साथ आप बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो। दैट इज माई व्यू रिगार्डिंग द जॉब वर्सेस गैप, राइट। आई होप आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी ये वीडियो देख के कि भैया जॉब में क्या एडवांटेज है, गैप में क्या है ना। इफ यू वांट मी टू मेक अनदर वीडियो ऑन हाउ आई मैनेज माय शेड्यूल, राइट, प्लीज लाइक दिस वीडियो and tell me in the comments if you want that. Also we have already started the RTC 99 batch for quants and DLR, जहां पे आपको कैट तक पूरी जेड तक एक्सेस मिलेगा, कैट तक पूरी हैंड होल्डिंग मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी, राइट। देयर आर डेली टारगेट्स, ऑलमोस्ट डेली क्लासेस, डेली टारगेट्स, राइट। और जो भी आपका टेस्ट सीरीज लेनी है, जो भी लेना, सेक्शनल्स वी आर प्रोवाइडिंग अराउंड 20 सेक्शनल्स ईच। उसके बाद जो भी आपको एक्स्ट्रा चाहिए जस्ट enroll with us, right, and you will be on the right path. That's it from my side. Thank you. Please like the video. Bye bye. Good luck.